गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटल है, जिसे आप सीधे एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कैंटरबरी टेल द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट इन। चौसर के जो कैंटरबरी टेल है, जहाँ पर पिलग्रिम्स का जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? कैंटरबरी में, विसेक्स हॉल में, टावर में या प्रिंस टाउन में? तो इसका राइट आंसर है टावर। आपने सभी ने पढ़ा जरूर होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, टू बीच काइंड ऑफ पोइट्री डज द कैंटरबरी टेल्स बिलोंग। जो कैंटरबरी टेल है वो कौन किससे बिलोंग करती है? एपिक है, ड्रामा है, लिरिकल है या नैरेटिव है? तो ये हमारे नैरेटिव फॉर्म में है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वॉज द होप ड्रंक बेयर इन यू ड्रेस योर सेल्फ वॉट होप इन इज अ लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट द शेक्सपियर प्ले मैकबेथ। जो शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है, और मैकबेथ हमारा क्या है? ये ट्रेजिक जो हमारे ट्रेजिक प्ले हैं उनमें से एक जो प्ले है। तो ट्रेजिक प्ले शेक्सपियर के 4 हैं, आप सभी को पता होंगे। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो टू किल द मैडफ टू बी द किंग हेयर आफ्टर टू गेट डिमांड स्टॉप ऑफ द ब्लड आउट टू बिलीव दैट वेंको गोस्ट वुड नॉट प्लेग मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर है टू बी द किंग हेयर आफ्टर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। इसमें आपको बताना है कि शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में जो दे रखे हैं हमने चार को, इसमें जो 4 दे रखे हैं उसमें से कौन सा शेक्सपियर का एज यू लाइक इट से सॉन्ग नहीं है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, व्हाट शैल बी हैव दैट काइंड वो किल्ड द डियर, हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश। तो जो लास्ट वाला है, हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश, ये नर्सरी राइमिंग है। आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फॉलोइंग सेट द मिंटन बिलोंग टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग। किसने कहा था मिंटन को बिना डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट? तो विलियम ब्लैक। मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन करा रही हूँ बिना किसी ज़्यादा एक्सप्लेन के, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द फॉल ऑफ सैटर्न हैज़ डिपेक्ट इन द बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टिंग ऑफ। तो हमारी जो पैराडाइज लॉस्ट में जो बुक है वो कितनी है, और इसकी लॉस्ट लास्टिंग बुक कौन सा है? तो 9 डेज है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा 9 डेज। हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट ही लाई, नाउ शी एट रेस्ट एंड सो एम आई, ड्राइडन रोट हिज अबाउट हिज वाइफ। जॉन ड्राइडन ने अपनी वाइफ के बारे में लिखा था। तो इसे हम क्या कहेंगे? एपिस्टल, एपिग्राफ, एपिग्राम या एपिथेट। तो जब किसी की मृत्यु के ऊपर लिखा जाता है तो इसे एपिग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन नॉट दैट ही विस्ड इज ग्रेटनेस टू क्रिएट फॉर पॉलिटिशियन नाइदर लव नॉर हेट अकर इज मेक फैल्कॉन द रेप ऑफ द लॉक एबुसलेन एंड एपेस्टोफी ऐसे ऑन द मैन। तो इसका राइट आंसर है एविस्लोन एंड एपेस्टोफिल। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं समरी या फिर थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो अभी मैं आपके लिए सिर्फ केवल यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। अलेक्जेंडर पोप वाज वॉर्न इन, ये सभी को पता होगा। तो इनका जो इनका जन्म है वो कब हुआ था? 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 18th सेंचुरी फिगर वॉज नो मोर देन 4 feet 6 inches टॉल। जो 18th सेंचुरी के जो फिगर्स थे, जो राइटर थे, उनकी जो लंबाई कितनी थी? 4 फुट 6 इंच। वो कौन है? अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर में बहुत अपना योगदान दिया, और उनकी जो वर्क्स हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वाज चूजन इन। तो जो वर्ड्सवर्थ का द प्रेल्यूड है उसका टाइटल किसने चूज़ किया था? तो इसका आंसर है मिसेस वर्ड्सवर्थ। हु डाइड लास्ट ऑफ ऑल। तो सबसे जब जो लास्ट में जिसकी डेथ हुई थी वो कौन है? सैली, कीट्स, बायरन या वर्ड्सवर्थ। तो लास्ट में क्या है? वर्ड्सवर्थ।
spring rejuvenating power of quickening a new birth in a Sally, ode to the west wind in the first mention through the image of. तो the valued vast spiritual of congregated might, Lute coil the crystal stream, Caroline call the azure sisters that fills the hill and plains bears the crystal coils. तो इसका जो राइट आंसर है कैलोरोइन कॉल द azure sister that fills and the hill and the plain. Next question, the autumnal tone that Sally wished to replicate through his verse in fussy and complicate, ground grey with fear, sweet though in the sadness, specular and seduced. इसका जो राइट आंसर है स्वीट थ्रो इन सैडनेस. Next question, she dwells with beauty, beauty that must died. Who said this line in this poem? तो ये कहाँ की पोएम है? तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स. तो आपको बताना होगा ये किस पोएम से ली गई है. आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द फीचर दैट मेक्स कीट्स ओड ऑन ए ग्रीसियन अन यूनिक द अदर ओड्स. द टोन एंड थेमेटिकल एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल ओड. No formal structure, the use of structure based on experimental with sonnet. तो इसका राइट आंसर है जो ओड ऑफ ग्रेशियन अर्न है, जो एक तरीके का पॉट है जिसमें हम अस्थियां रखते हैं. तो जॉन कीट्स का काफ़ी फेमस और बहुत अच्छा ये ओड है, आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए. तो इसका राइट आंसर है द टोन एंड थेमेटिकल एलिमेंट ऑफ क्लासिकल ओड. अल्फ्रेड टेनिसन रॉट इन मेमोरियन एट द डेथ ऑफ. तो जो अल्फ्रेड टेनिसन ने जो इन मेमोरियन लिखी है किसकी डेथ पर लिखी हुई है? तो वो है ऑथर हेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन द फॉलोइंग, टू स्ट्रीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट बी इल्ड. तो ये कहाँ से लिया गया है? ये यूलिसिस की जो पोएम है वहाँ से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अर्नोल्ड इज दैट ही इज एंड वेरी गुड बट हाई ड्राइवेड पोइट. तो इसका आंसर क्या होगा? अर्नोल्ड ब्लूम, जो अर्नोल्ड ने कहा था. सौरभ एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इंस्पायर्ड बाय. तो मैथ्यू अर्नोल्ड की जो सौरभ एंड रुस्तम है वो किनसे इंस्पायर है? शाहनामा से. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज मैं आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और मेरे साथ अपनी तैयारी को और बूस्ट करिएगा. थैंक यू.